हम लोग बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती है तो ये देख लेते हैं हम लोग। कोशिका के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं मीन्स एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एक कोशिका होगी कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी आपको पता ही है कौन सी होंगी, एक सोनू होगा तो दूसरा मोनू होगा ही होगा, ये आपको पता ही है। तो एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, 2 कोशिका है। अब जंतु कौन सी होती है, पादप कौन सी होती है? अधिकतर लोगों को पता होता है, अब स्कूल में सिखाई जाती है या कैसे, लेकिन अधिकतर लोगों का यही मानना होता है कि प्रोकैरियोटिक यानी पादप कोशिका और यूकैरियोटिक यानी कि जंतु कोशिका। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिका, यूकैरियोटिक यानी बहु कोशिका। तो ऐसा भी नहीं है। तो चलिए कैसा है इसे जान लेते हैं। तो ये याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, ये हमेशा जो है एक कोश की जीव में देखने को मिलेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये याद रखना, हमेशा ये जो यूकैरियोटिक जो है ना, एक कोश की जीवों में ही देखने को मिलेंगी। तो इसके उदाहरण क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण हैं, एक तो आपका क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, तो पहला आपका आ जाता है अमीबा, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है पैरामीशियम। और एक और एग्जांपल आपको याद रखना है, वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया, या इसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया। क्लियर है? तो 4 एग्जांपल आपको कभी नहीं भूलने हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।